हेलो गाइस, मैं बीनू यादव आपकी हिंदी टीचर फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में आज का टॉपिक होगा लिंग। आज हम जानेंगे लिंग के बारे में बहुत ही विस्तार से। तो फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिंग का अर्थ क्या होता है, ये जान लीजिए। लिंग का अर्थ होता है पहचान, पहचान करना या पहचानना, लिंग का अर्थ होता है। फिर इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से नोट कर देते हैं। जिस शब्द से वर्ग के माध्यम से स्त्री पुरुष अथवा नर मादा का बोध कराता हो उसे लिंग कहते हैं। देखिए, लिंग जो होते हैं, लिंग के संस्कृत में लिंग को 3 प्रकार बताया गया है, वही हिंदी में लिंग को 2 प्रकार बताया गया है। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार तो संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार बताया गया है और हिंदी में 2 प्रकार बताया गया है। जैसे कौन कौन से लिंग हैं? जैसे पुल्लिंग पहला, स्त्रीलिंग दूसरा, तीसरा नपुंसक लिंग। ये जो तीसरा है, इसका वर्णन केवल संस्कृत में किया गया है। हिंदी में केवल ये 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और देख लीजिए, अब जान लीजिए कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। जैसे पुल्लिंग जहाँ पे पुरुष का बोध कराया जाए, जहाँ पे पुरुष का बोध कराया जाए वो पुल्लिंग हो जाएगा, वहीं जहाँ पे स्त्री का बोध कराया जाए वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एक चीज़ और इस लिंग में ध्यान देने वाली बात है कि सर्वनाम, विशेषण और कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक ही विकार उत्पन्न करते हैं लिंग में। कैसे विकार उत्पन्न करते हैं हम देखेंगे। ये है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कारक।
ही लिंग में विकार उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम कैसे विकार उत्पन्न करता है। मेरी घड़ी सुंदर है, मेरी घड़ी सुंदर है। मेरा मकान अच्छा है। ठीक, उदाहरण मैंने दो लिखा है, मेरी घड़ी सुंदर है, मेरा मकान अच्छा है। ठीक, ये जो घड़ी है क्या है? स्त्रीलिंग है। ये मकान है पुल्लिंग। तो मैंने उदाहरण लिखा है दो, इसको देखिए, मेरी घड़ी सुंदर है, मेरा मकान अच्छा है। अब घड़ी स्त्रीलिंग होने के कारण सर्वनाम में परिवर्तन कर रही है और मकान पुल्लिंग होने के कारण सर्वनाम में परिवर्तन कर रहा है। तो सर्वनाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखेंगे, पहले मैंने सर्वनाम को बता दिया कि सर्वनाम कैसे विकार उत्पन्न करता है। अब विशेषण कैसे विकार उत्पन्न करता है वो देखेंगे। वह बड़ा मकान है। दूसरा है, वह बड़ी घड़ी है। अब देखिए, विशेषण विकार उत्पन्न कर रहा है कैसे? अब स्त्रीलिंग के साथ बड़ी हो गया और पुल्लिंग के साथ बड़ा हो गया। ये विशेषण कैसे विकार उत्पन्न कर रहा है ये चीज आप जानेंगे। जैसे ये बड़ा है, बड़ी है, क्या है? बड़ा। मकान की विशेषता बड़ा है और घड़ी की विशेषता बड़ी है। तो ये घड़ी स्त्रीलिंग है, इस वजह से ये बड़ी हो गई है। मकान पुल्लिंग है, इस वजह से ये बड़ा हो गया है। विशेषण को देखकर हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा वाक्य कौन सा लिंग है। रोटी जली है। बुढ़ापा आ रहा है। अब इसमें आपको ये पता करना है कि रोटी क्या है। रोटी क्या है? अब यहाँ पे रोटी, जैसे इसकी क्रिया जलना है, रोटी जल रही है, इसकी क्रिया हो जाएगी जलना। तो रोटी स्त्रीलिंग होने के कारण क्रिया में परिवर्तन कर रही है। वही बुढ़ापा है, जैसे बुढ़ापा क्या है आपका? पुल्लिंग है। तो क्रिया जो ये जो है आपका क्रिया है, ये पुल्लिंग होने के कारण इसमें परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसे क्रिया वाक्यों में परिवर्तन करते हैं। ऐसे क्रिया को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है और कौन सा वाक्य पुल्लिंग है। विशेषण लगाकर आप ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब कुछ शब्द लिख रहे हैं जिससे आप पहचानोगे। देखिए, कुछ शब्द लिखे हुए हैं पहचान करने के लिए कि ये कौन से शब्द हैं। जैसे ये शब्द हैं चढ़ाव, गाना, घी, दही, मोती, पानी, भात, खेत, दांत, आवास, कार्य। दिनों के नाम होते हैं सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। फिर नाटक, उत्पादन, शासन, विरोध, क्रोध, मित्र, प्रचार, प्रसार, प्रहार,
बिहार, भारत, स्थान के नाम है ये भारत, अमेरिका, चीन, गगन, पत्र, विवाह, निबंध इत्यादि। इसको पहचान करना है कि ये सारे शब्द कौन से लिंग है। किसी भी शब्द में आप विशेषण लगाकर पता कर सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है। जैसे ये गाना है, गाना में विशेषण यदि आप लगा देंगे तो जैसे विशेषता क्या हो जाएगी, अच्छा, अच्छी होगी। तो गाना, जब गाना की बात आप करेंगे तो क्या लगाएंगे, गाना अच्छी होती है या गाना अच्छा होता है। गाना हमेशा अच्छा होता है। इस पे अंडरलाइन इस वजह से है क्योंकि जितने ये शब्दों पे अंडरलाइन हमने किया है, ये सारे शब्द क्वेश्चन में टेट के पेपर में पूछा जा चुका है और बीएचयू के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इस वजह से इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। जैसे गाना है, गाना में जब विशेषता लग रही है तो इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। गाना हमेशा अच्छा होता है, न कि अच्छी होती है। यदि आप अच्छी का प्रयोग करते हैं तो गलत करते हैं। दूसरा आता है दही। दही क्या है, इसमें भी विशेषता लगा दीजिए। दही अच्छी होती है या खट्टी होती है। खट्टी, खट्टा, ये दही की विशेषता होती है खट्टी या खट्टा। ठीक, तो यदि आपको विशेषता लगाना होगा तो आप क्या लगाएंगे, दही खट्टी होती है या खट्टा होता है। आप खुद सोचिए और बताइए कि दही खट्टी होती है या खट्टा होता है। हमारे हिसाब से तो दही हमेशा खट्टा होता है, न कि खट्टी होती है। तो ये क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। फिर आता है पानी। पानी में भी विशेषता लगा दीजिए। विशेषता इसकी क्या होगी, जैसे हमने विशेषता लगा दी कि पानी गंदी है या साफ है, तो आप क्या लगाओगे, इस पे क्या सूट कर रहा है, गंदी है या गंदा है। पानी हमेशा गंदा होता है, ना कि गंदी होती है। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे ये दिन के नाम है, सोमवार, मंगलवार, ये सब जो होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। ये तो समझाने वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ये दिन के नाम है जो कि पुल्लिंग में आते हैं। सातों जो नाम होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पुल्लिंग होते हैं। अब आ गया, जैसे ये प्रचार है, प्रसार है, क्या होता है, हमेशा प्रचार प्रसार हो रहा है या हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग है। कहते हो किसी की विवाह हो जाता है तो आप क्या कहोगे, विवाह हो गई है कि हो गया है, हो रही है या हो रहा है। तो ये देखिए, ये है पुल्लिंग। यदि हो रही है आप कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये है पुल्लिंग, विवाह हमेशा हो रहा है। अब आता है निबंध। निबंध हमेशा क्या होता है, निबंध जो शब्द है हमेशा क्या होगा, लिखना है। निबंध को लिखना है, ना कि लिखनी है। आर है, भारत है, ये क्या है, स्थान के नाम है, शहर के नाम है, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। कोई भी स्थान का नाम आपका दे दे, मैंने 3 ही 4 लिखा हुआ है, बिहार, भारत, अमेरिका, चीन, स्थान का कोई भी नाम आता है वो पुल्लिंग होता है। तो ये कुछ शब्द थे जो हमने आपको पहचान करने के लिए ये लिखे थे। और भी बहुत ऐसे शब्द होंगे। देखिए, कुछ करना नहीं है, किसी भी शब्द में आप केवल विशेषण लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बस इतना करना है। अब ये थे आपके पुल्लिंग शब्द। तो ये कुछ शब्द थे जो हमने बताया आप लोगों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द थे, वही हमने लिखा था। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। देखिए, किसी भी शब्द में आप विशेषण लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यदि विशेष नहीं पता है तो आप लोग हमारे YouTube के चैनल में जाकर विशेषण का भी एक वीडियो हमने बना रखा है, उसे जाकर देख लीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, और उसमें उदाहरण भी दिए हैं, बहुत ही विस्तार से समझाया है। तो आप लोग विशेषण देख के पहले विशेषण को समझ लीजिए, उसके बाद शब्द को देखकर आप शब्द जब देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कौन से लिंग है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो सारे शब्द थे वो पुल्लिंग थे। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। देख लीजिए, ये कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे उड़ान है, चट्टान, नाक, आँख, जीभ, नारंगी, चाय, पृथ्वी, हड्डी, मणि, चांदी, हानि, मूंग, लीची, नदी, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी, कुंडली, अग्नि, परीक्षा, सेना, मृत्यु,
योग्यता, भाषा और कुछ नाम है। नाम में आते हैं गाना, औरतों का नाम स्त्रीलिंग हो जाएगा, सीता, गीता, मीना, टीना, रीना, सुमन, मंजूषा, नम्रता, मीनू, बीनू, ये सब जो हैं ये क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ये नाम जो आते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि स्त्री का नाम, ये ना कि पुरुष का भी नाम इसी में राम, श्याम, मोहन, सोहन भी जोड़ दीजिएगा। ये स्त्री का जो नाम होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए हम कुछ उदाहरण दे देते हैं कैसे, इसमें भी विशेषण लगा के पता कर लेते हैं कि ये कौन सी लिंग है। जैसे ये जो शरीर के अंग होते हैं उसमें भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ये नाक है, हमेशा आप क्या कहते हो? नाक अच्छी है कि नाक अच्छा है? नाक हमेशा अच्छी होती है। किसी का यदि आपको तुलना करना होगा तो आप क्या कहोगे? या आप कह सकते हैं क्या, जैसे तुम्हारी नाक टेढ़ी है या टेढ़ा है, आप हमेशा कहोगे क्या? ये है स्त्रीलिंग। नाक जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो आप कहोगे कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है या तुम्हारी नाक अच्छी है। आँख भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आँख का तुलना यदि करना होगा तो कैसे करेंगे? तुम्हारी आँख छोटी है या छोटा है? क्या कहेंगे? छोटी है या छोटा है। तो आप कहेंगे कि तुम्हारी आँख छोटी है, हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं जीभ। जीभ जो है वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे जीभ का एग्जाम्पल आप कैसे देंगे? जैसे गांव में आप लोग सुने होंगे, लोग कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो क्या कहा जाता है कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, ऐसे लोग कहते हैं। तो लंबी हो गई है या लंबा हो गया है, लोग कहते हैं लंबी हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर ये नारंगी, नारंगी ये रंगों में नारंगी आता है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। अब ये चाय है, चाय का विशेषता कैसे करेंगे आप? चाय अच्छी है या काली है, लाल है, चाय यही तो होता है। चाय या तो अच्छी होती है, लाल होती है, और काली चाय होती है, ग्रीन टी होती है, तो ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्री है, या तो पृथ्वी होती हैं या कि चंद्रमा होते हैं, ये भाई बहन दोनों लोग हैं। तो पृथ्वी जब लिख दिया है तो आपको समझ जाना है कि पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होती, पृथ्वी स्त्री है। ये हमारे शरीर के, ये हड्डी जो है ये हमारे शरीर में, ये भी स्त्रीलिंग में ही आता है। फिर ये मणि है, मणि भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी है, जैसे चांदी जो होता है हमेशा लोग कहते हैं कि चांदी अच्छी है या चांदी शुद्ध है। क्या है? चांदी अच्छी है या शुद्ध है। हानि जो है हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। हानि होती है, ना कि हानि होता है, हानि हमेशा होती है। फिर आता है मूंग। ये जो मूंग दाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, ये सारे जो दाल हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये फल में लीची हो गया, लीची आपका स्त्रीलिंग हो गया। फिर नदी, नदी में, नदी देखिए, नदी में जैसे नदी गंगा नदी है, क्या है ये? गंगा नदी, यमुना नदी। नदी दो ऐसी नदी हैं, दो नदियों को छोड़कर सारी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं। सारी नदियों में कौन कौन सी आती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और सारे और भी नदियाँ हैं। जो नदी यदि कहीं दिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो स्त्रीलिंग है। फिर रोटी, ये रोटी जो है, रोटी ये तो जो लिखा हुआ है इसी से पता चल रहा है कि रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। रोटी यदि मान लीजिए रोटी की विशेषता की जाए तो रोटी क्या होती है? या तो रोटी अच्छी होती है या तो जली होती है, हमेशा ये स्त्रीलिंग में आता है। कचौड़ी हो गया, कचौड़ी भी आपकी स्त्रीलिंग है। दाल मैंने बता दिया, दाल भी स्त्रीलिंग होती है। खीर खिचड़ी भी स्त्रीलिंग होती है। कुंडली भी स्त्रीलिंग होती है। कुंडली की विशेषता यदि दी जाए तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? तुम्हारी कुंडली अच्छी है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। कुंडली हमेशा अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता है। जैसे अग्नि हो गया, अग्नि भी स्त्रीलिंग है। तो आगे ये परीक्षा देख लेते हैं। परीक्षा क्या होता है? परीक्षा हमेशा क्या होता है? परीक्षा हो रही है, ना कि हो रहा है। ये परीक्षा शब्द जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टेट की परीक्षा और
बीएचयू की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। परीक्षा जो होता है स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह से सेना है, सेना की विशेषता यदि की जाए तो हम सेना को क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि भारत की सेना आ रही है या चीन की सेना आ रही है, हमेशा इसमें आ रही है स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। ये मृत्यु है, मृत्यु क्या होता है? हमेशा मृत्यु आती है या मृत्यु हो गई है। मृत्यु शब्द जो होता है या तो मृत्यु आती है या हो गई है, ये स्त्रीलिंग होता है। फिर योग्यता है, आपकी योग्यता अच्छी है, हमेशा योग्यता स्त्रीलिंग में आता है। फिर भाषा भी हमारा स्त्रीलिंग में ही आता है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं समझ में आ रहा तो किसी भी शब्द के साथ, मैंने पहले भी बोला है अभी बोल रही हूँ कि हमेशा विशेषण लगाकर पता कर लीजिएगा कि कौन सी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए, इस कुछ अपवाद शब्द भी होते हैं, कुछ अपवाद शब्द होते हैं जो कि दोनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए कौन से हैं अपवाद शब्द। जैसे है ये पवन, पवन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या है? ये नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर हो गया सिंधु, ये हो गया मई, मई जनवरी। पवन, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, मई, जनवरी और जुलाई, ये इतने जो शब्द हैं ये अपवाद शब्द हैं। अपवाद शब्द होता क्या है? अपवाद का मतलब ये होता है कि ये जो शब्द हैं दोनों लिंग में प्रयोग किए जा सकते हैं। जो ये वो शब्द स्त्रीलिंग में भी पूछा जा सकता है और पुल्लिंग में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ शब्द थे, इसको याद रखिएगा कि ये अपवाद शब्द हैं। यदि ऐसे शब्द ब्रह्मपुत्री, सिंधु और मई, जनवरी, जुलाई शब्द कोई बताएगा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये अपवाद शब्द हैं। यदि ये 4-5 शब्द परीक्षा में पूछे कि ये कौन से शब्द है तो आप लोग इसको गलत मत करिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये अपवाद शब्द है। इनका प्रयोग हम दोनों में, मान लीजिए स्त्रीलिंग में ये शब्द लिख देता है कि सिंधु कौन सी लिंग है, तो आप कंफ्यूज मत हो गए। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, फिर अपवाद, ये तीनों देगा, चारों देगा। तो आप लोग टिक मारना होगा तो अपवाद पे मारिएगा, गलती मत करिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान तरीका बताए हैं लिंग को पहचानने के लिए। अब इससे बढ़िया हमें तो नहीं उम्मीद है कि कोई समझाएगा। तो आज बस लिंग समझ गए, कल आप लोगों को कारक समझाएंगे और वचन समझाएंगे। इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कल आप लोगों को वो भी समझा देंगे। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर के पूरी वीडियो हमने डाल रखी है। जो सीटेट वाले बच्चे हैं, जो सीटेट टेट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उन लोगों को पेपर में बहुत सहायता करेगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हो तो लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।